हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनटेक रूटीज पर। तो फ्रेंड, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बीएसएनएल कंपनी को लेकर दो बहुत ही बड़े चौंकाने वाले न्यूज़ सामने आ रहे हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बीएसएनएल कंपनी के दो प्लॉट को जब्त कर लिया जा रहा है या फिर एक्वायर कर लिया जा रहा है। नेशनल लैंड मॉनिटाइजेशन कॉर्पोरेशन या फिर एनएलएमसी कंपनी की तरफ से बीएसएनएल कंपनी के दो लैंड को एक्वायर कर लिया जा रहा है, जिसमें कि बीएसएनएल कंपनी का दावा है कि या फिर इंडियन गवर्नमेंट का दावा किया जा रहा है कि बीएसएनएल कंपनी के दो लैंड को सेल करने से या फिर लीज में देने से बीएसएनएल कंपनी या फिर इंडियन गवर्नमेंट लगभग 1500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इसमें से कमा सकते हैं या फिर रेस कर सकते हैं अपने फंड में। नेशनल लैंड मॉनिटाइजेशन कॉर्पोरेशन की तरफ से बताया जा रहा है कि लखनऊ और हैदराबाद में बीएसएनएल कंपनी की दो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया जा रहा है कि इसको बाद में लीज में नहीं तो सेल कर दिया जाएगा बीएसएनएल कंपनी के फंड रेस करने के लिए या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद जो दूसरा न्यूज है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कंपनी की तरफ से बीएसएनएल कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर किया जा रहा है बीएसएनएल कंपनी, ताकि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू जनरेट करके दे पाए। बीएसएनएल कंपनी का जो फाइनेंशियल 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कंपनी की तरफ से उनको एक रेवेन्यू का टारगेट दिया गया है, ताकि बीएसएनएल कंपनी 2026 आने तक वो प्रॉफिट में रन कर पाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि बीएसएनएल कंपनी लगभग 10 साल से लॉस में रन कर रहे हैं और इसी बीएसएनएल कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हर साल बहुत सारे रिवाइवल पैकेज या फिर बहुत सारे फंड दिया जा रहा है, ताकि बीएसएनएल कंपनी भी इंडिया के अंदर 4G सर्विस को लॉन्च कर पाए। लेकिन बीएसएनएल कंपनी लगभग 10 साल से लॉस में रन कर रहे हैं और बीएसएनएल कंपनी 2018 से लेकर 2022 तक अभी भी बीएसएनएल 4G सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च नहीं कर पाए। इसी चीज की वजह से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बीएसएनएल कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर किया जा रहा है, ताकि बीएसएनएल कंपनी इंडियन गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू जनरेट करके दे पाए अपने टेलीकॉम मार्केट से। तो फिर बीएसएनएल कंपनी को जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कंपनी की तरफ से जो एक टारगेट दिया गया था 2022 के लिए, बीएसएनएल कंपनी की तरफ से 16,811 करोड़ का वहां पे रेवेन्यू जनरेट किया गया था, जिसमें कि 4% वो डेक्लाइन है जहां पे बीएसएनएल कंपनी को जो टारगेट दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए बीएसएनएल कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2026 तक को रेवेन्यू टारगेट दिया गया, जिसमें कि बीएसएनएल कंपनी को बहुत ही अच्छा खासा प्रेशराइज किया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। बीएसएनएल कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए टारगेट दिया गया 17,000 करोड़ का उनको टारगेट दिया गया बीएसएनएल कंपनी को। इसके बाद बीएसएनएल कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए टारगेट दिया गया है 20,008 करोड़ का। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए बीएसएनएल कंपनी को टारगेट दिया गया है 24,428 करोड़ का। इसके बाद बीएसएनएल कंपनी को 2026 फाइनेंशियल ईयर के टारगेट दिया गया है 28,476 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा है। और बीएसएनएल कंपनी 2026 के फाइनेंशियल आते आते लगभग प्रॉफिट पे रन करेंगे, ऐसा ही टारगेट लिया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो फ्रेंड, इंडियन गवर्नमेंट भी चाहता है कि बीएसएनएल कंपनी इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे, क्योंकि बीएसएनएल कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हर साल बजट में बहुत ज्यादा उनको रिवाइवल फंड दिया जाता है, ताकि बीएसएनएल कंपनी अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर पाए और बीएसएनएल कंपनी भी इंडिया के अंदर 4G सर्विस को लॉन्च कर पाए। लेकिन बीएसएनएल कंपनी अभी भी नाकाम रहे अपने 4G सर्विस को लॉन्च करने में, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर किया जा रहा है बीएसएनएल कंपनी को। और बीएसएनएल कंपनी के जितने सारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उनके ऊपर भी प्रेशराइज किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि बीएसएनएल कंपनी इंडियन टेलीकॉम मार्केट के अंदर और भी ज्यादा निखर के आए और भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाए। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो एक टारगेट लिया गया है कि 2026 आते आते बीएसएनएल कंपनी भी प्रॉफिट में रन करेंगे, जो लगभग 10 साल से बीएसएनएल कंपनी भी बहुत ज्यादा लॉस में रन कर रहे हैं। फिर बीएसएनएल कंपनी की 4G लॉन्चिंग को लेकर हम लोग भी जितने ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट भी चाहता है कि बीएसएनएल कंपनी भी बहुत जल्दी से इंडिया के अंदर लॉन्च कर दे बीएसएनएल 4G सर्विस को, क्योंकि बीएसएनएल कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 53,000 करोड़ का वो उनको रिवाइवल फंड मिला था बाद में, जिसको 1,40,000 करोड़ का उसको बढ़ा के कर दिया गया है, ताकि बीएसएनएल कंपनी इंडिया के अंदर सिर्फ 4G को नहीं, बीएसएनएल कंपनी अपने 5G सर्विस को इंडिया के अंदर लॉन्च कर पाए। क्योंकि अभी इस वक्त पे अगर बीएसएनएल कंपनी अपने 4G सर्विस को लॉन्च करके अगर टेलीकॉम मार्केट में कंप्यूटर बनना चाहेगा तो कभी भी नहीं बन सकता, जहाँ पे हर एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की तरफ से उनके नेटवर्क के ऊपर 5G सर्विस ऑफर किया जा रही है। तो इसी जगह पे अगर बीएसएनएल कंपनी सिर्फ अपने 4G सर्विस को लॉन्च करता है तो बीएसएनएल कंपनी कभी भी कंप्यूटर नहीं बन सकेगा इंडियन टेलीकॉम मार्केट के अंदर। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसीलिए बीएसएनएल कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, ताकि बीएसएनएल कंपनी इंडिया के अंदर 4G और 5G दोनों सर्विस को लॉन्च करे, ताकि बीएसएनएल कंपनी की तरफ से भी इंडियन गवर्नमेंट कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाए 2026 तक बीएसएनएल कंपनी भी, ताकि प्रॉफिट में रन कर पाए इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। तो मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी सारी चीज के बारे में बताया, इससे अगर कुछ मदद मिलता है वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना। अगर इस भाई का चैनल में आपको नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में जो बेल आइकन उसको भी दबा देना, ताकि यूट्यूब पर मैं जितने सारे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको